हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस। डियर लर्नर्स, आज हम लोग बीएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत वैकल्पिक विषय इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा से संबंधित 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि परीक्षा से संबंधित हर अपडेट आपको लगातार प्राप्त होते रहें। बिना देर किए हुए आइए देखते हैं यहाँ पहला प्रश्न। श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों की बाध्यता कितने प्रतिशत है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 70 से 89%, दूसरा विकल्प है 80%, तीसरा विकल्प है 30%, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प अ, अर्थात श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों की बाध्यता 70 से 89% होती है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित के प्रकार पूर्ण बाधित बच्चों की बाध्यता कितने प्रतिशत है? 4 विकल्प दिए गए हैं। 90%, 80%, 40%, कोई नहीं। सही उत्तर है 90%। इस प्रकार विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अस्थि बाधिता के चिकित्सा विज्ञान में कितने प्रकार हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, 8, 4, 3, 6। अस्थि बाधिता के चिकित्सा विज्ञान में 6 प्रकार हैं। इस प्रकार विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अति प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 140 से अधिक, 80 से कम, 90 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अति प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन सा विशिष्ट बालक नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, दृष्टि दोष बालक, अल्पसंख्यक बालक। सही उत्तर है विकल्प द, अर्थात अल्पसंख्यक बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? 4 विकल्प दिए गए हैं, आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा, आचार्य रामबरन द्वारा, उपर्युक्त दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मनोविज्ञान शाला की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा किया गया था। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसका कथन है विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। 4 विकल्प दिया गया है, हीवर्ड का, क्रो एंड क्रो का, गुड का, और चौथा विकल्प है संजय मोदन का। सही विकल्प है क्रो एंड क्रो का। इस प्रकार उपर्युक्त विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियो ग्रस्त थे। 4 विकल्प है, रूजवेल्ट, बराक ओबामा, जॉर्ज बुश, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है रूजवेल्ट, अर्थात अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट पोलियोग्रस्त थे। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, टीएटी का पूरा नाम क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, थेमेटिक अपर डाटा, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। इस प्रकार विकल्प असही है। हिंदी में इसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 विकल्प दिए गए हैं, 3, 4, 6, 8। सही उत्तर है विकल्प 6, अर्थात विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को 6 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसका कथन है प्रायः उच्च बुद्धि लब्धि को
प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है, अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है। 4 विकल्प दिया गया है, काल्पनिक, अब्दुल रऊफ, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अब्दुल रऊफ। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह प्रत्येक बच्चे जो अपनी आय स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हों और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सकें, प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में यह कथन किसका है? 4 विकल्प दिया गया है, काल्पनिक, दूसरा है क्रो एंड क्रो, तीसरा है अब्दुल रऊफ, चौथा है इनमें से कोई नहीं। उपर्युक्त कथन काल्पनिक महोदय का है। इस प्रकार विकल्प अ सही है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है? जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हों या उन दोनों में जितना अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं, अति विशिष्ट योग्यताएं रखता हो। 4 विकल्प दिया गया है, प्रेम, पारिचा, काल्पनिक, तीसरा विकल्प है अब्दुल रऊफ, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है प्रेम पारिचा। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का सूत्र है। 4 विकल्प दिए गए हैं, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, दूसरा है वास्तविक आयु गुणे 100 बटा मानसिक आयु, तीसरा है 100, चौथा है उपर्युक्त में कोई नहीं। यहाँ बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, अर्थात IQ बराबर MA बटा CA इंटू 100। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बाधितों के लिए संप्रेषण तकनीकी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, चिन्ह भाषा का प्रयोग, होस्ट पठन, सांकेतिक भाषा, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर सही विकल्प होगा उपर्युक्त सभी। इस प्रकार विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 4 विकल्प दिए गए हैं, 90 से 110 के मध्य, 80 से 90 के मध्य, 20 से 70 के मध्य, 70 से 80 के मध्य। सही उत्तर है सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है। इस प्रकार विकल्प असही है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 85 से कम, 85 से अधिक, दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं है। सही उत्तर है शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 35 से 51 डेसिबल, 20 से 40 डेसिबल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर 35 से 51 डेसिबल के मध्य होता है। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, श्रवण बाधिता के प्रकार मंद बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 55 से 69 डेसिबल, 50 से 55 डेसिबल, 60 से 80 डेसिबल, इनमें से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर है 50 से 69 डेसिबल। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में आइए देखते हैं अगला प्रश्न, श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 70 से 89 डेसिबल, 90 से 100 डेसिबल, दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं है। सही उत्तर है 70 से 89 डेसिबल। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित के प्रकार पूर्ण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना है? 4 विकल्प दिए गए हैं,
90 से 100 डेसिबल, 80 से 90 डेसिबल, 35 से 51 डेसिबल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 90 से 100 डेसिबल। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों का बाध्यता प्रतिशत है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 90%, 70%, 40%, सभी। सही उत्तर है 40%। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है। श्रवण बाधित के प्रकार मंद बाधित बच्चों का बाध्यता प्रतिशत है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 40 से 50%, 50 से 75%, 90%, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 40 से 50%। इस प्रकार विकल्प असही है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न। शैक्षिक रूप से पिछड़ापन कितने प्रकार का होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, 2, 3, 4 और 5। तो शैक्षिक रूप से पिछड़ापन 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प 100 सही है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न। किसका कथन है पिछड़े बच्चे वह हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि अर्थात बुद्धि लब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम हो? 4 विकल्प है, सिरिल वर्ट का, वार्टन हार्ट का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सिरिल वर्ट का। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न। किसका कथन है भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वे हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़े हों? 4 विकल्प दिया गया है, TK-N मेमन का, वार्टन हार्ट का, सिरिल वर्ट का, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है TK-N मेमन का। इस प्रकार विकल्प असही है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में। सही उत्तर है 2 वर्गों में। इस प्रकार यहाँ पर विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूटी कितनी होती है? 4 विकल्प दिए गए हैं, 20 बाई 70 फीट, 5 बाई 10 फीट, 10 बाई 15 फीट, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 20 बाई 70 फीट। इसलिए यहाँ पर विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है। किसका कथन है बाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है? 4 विकल्प दिए गए हैं, लाहन एवं काफमैन, दूसरा क्रो एंड क्रो, तीसरा उपर्युक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है लाहन एवं काफमैन। इस प्रकार यहाँ पर विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है। किसका कथन है बच्चे जिनको संप्रेषण में समस्या होती है और उसका स्तर या वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं भी सजग होते हैं कि अपनी बात कहने में असमर्थ हैं, उसकी वाणी मधुर नहीं होती है? 4 विकल्प दिए गए हैं, राइपर का, लाहन एवं काफमैन का, तीसरा है क्रो एंड क्रो का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। उपर्युक्त कथन राइपर महोदय का है, इसलिए यहाँ पर विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 4 विकल्प दिए गए हैं, 4, 5, 6 या 7। सही उत्तर है अपवंचित वर्ग के बच्चों को 6 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न। किसका कथन है समस्यात्मक बच्चे वे होते हैं जिनके घर व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर
विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। 4 विकल्प दिया गया है। क्रो एंड क्रो, वेलेस्टाइन का, गुड का, कोई नहीं। सही उत्तर है वेलेस्टाइन। इस प्रकार यहाँ पर विकल्प ब सही है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न। किसका कथन है कि शैक्षिक निर्देशन चेतना विभूत प्रश्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है। कोई भी चीज जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ब्रेवर का, गुड का, क्रो एंड क्रो का, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ब्रेवर का। इस प्रकार यहाँ पर विकल्प असही है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित होते हैं? जिला पर, मंडल पर, प्रदेश स्तर पर, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर स्थित होते हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही है। इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न। परामर्श का उद्देश्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं। उपबोध का विकास, दूसरा उपबोध को जानना, तीसरा है उपबोध के अभिप्रेरणों को समझना, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर विकल्प द सही है। इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। 4 विकल्प दिए गए हैं। अनुच्छेद 21 क से, अनुच्छेद 21 च से, अनुच्छेद 22 से, या उपर्युक्त सभी से। सही उत्तर है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21 क से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर विकल्प असही है। इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न। 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पिछड़े बालकों की, मंद बुद्धि बालकों की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 85 से कम बुद्धि लब्धि जिनकी होती है वह पिछड़े बालकों की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प असही है। इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान के कितने मापदंड हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। 2, 4, 5, 6। सही उत्तर है 2। इस प्रकार यहाँ पर विकल्प असही है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न। ईसी का पूरा नाम है। 4 विकल्प दिए गए हैं। विशिष्ट बच्चों के शिक्षा विद्यालय, विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं है। सही उत्तर है विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। इस प्रकार यहाँ पर विकल्प ब सही है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न। किसका कथन है निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। जोन्स का, स्किनर का, शिक्षा आयोग का, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है स्किनर का। इस प्रकार यहाँ विकल्प ब सही है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।